रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। 9 अगस्त से रीवा को भोपाल और कोलकाता के लिए नई हवाई सेवा की सौगात मिल गई है। कोलकाता से उड़ान भरकर विमान रीवा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां औपचारिक शुभारंभ के बाद विमान भोपाल के लिए रवाना हुआ। इस दौरान रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री प्रतिमा बागरी, रीवा सतना सांसद पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, विधायक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 10 नवंबर 2025 को 72 सीटर विमान के जरिए रीवा दिल्ली हवाई सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को रीवा इंदौर और मार्च 2026 में रीवा रायपुर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी। अब तक इन सेवाओं के जरिए 35,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। अब 9 अगस्त से रीवा सीधे भोपाल और कोलकाता से जुड़ गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजराज राम मोहन नायडू हरी झंडी दिखाकर सेवा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। रीवा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला खुद यात्री बनकर रवाना हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का लगातार विस्तार हो रहा है। दिल्ली, इंदौर और रायपुर के बाद अब भोपाल और कोलकाता के लिए भी हवाई सुविधा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में रीवा को मुंबई से हवाई सेवा से जोड़ना अगला लक्ष्य होगा। नई उड़ान सेवाओं से विंध्य क्षेत्र में पर्यटक, व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रीवा नई उड़ान भरने जा रहा है, क्या कहेंगे? विंध्य क्षेत्र को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और जो एक कमी थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, सब कुछ होने के बावजूद कि हवाई सेवा की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि 2024 में इसका उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 25 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई। और आज जब 1 साल नहीं हुए हैं, 35,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक इस हवाई अड्डे से यात्रा कर चुके हैं और 2 और नई उड़ान हमको मिल रही है, भोपाल और कोलकाता। 4 राज्यों की राजधानी से हम जुड़ चुके हैं और एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से हम जुड़ चुके हैं और इंदौर के माध्यम से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। ये एक बड़ी कमी दूर हुई है। इसके कारण यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों के रूप में स्थापित होगा। ऐसा हम सारे लोगों का, आप देख रहे हैं विंध्य के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी प्रतिमा जी हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, सभी विधायकगण यहाँ पर हैं और सभी लोग का जो सामूहिक प्रयास है उसका ये परिणाम है कि अब विंध्य क्षेत्र एक गंतव्य की ओर, सबसे विकसित इलाका बनाना हमारा गंतव्य है, उस ओर हम लोग उड़ान भर चुके हैं। आगे अब क्या? आगे अब इस रनवे का विस्तार करेंगे और बोइंग और एयरबस यहाँ पर रीवा से सीधे मुंबई की उड़ान भरे, इसका प्रयास करेंगे। बहुत बड़े हर्ष का दिन है आज, बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे रीवा से 5वीं और 6वीं फ्लाइट उड़ने जा रही है, जो कि हमें रीवा से उड़कर कहीं भी हम जाने को तैयार हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं हमारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को कि जिन्होंने हम रीवा वालों को पूरे भारत देश नहीं, अंतर्राज्यीय देशों में हम लोगों की पहचान बनाई है कि रीवा में भी एक एयरपोर्ट है जहां से कैपिटल के लिए वायुयान वहां मिलते हैं और हम रीवा वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग आकाश मुड़ रहे हैं। इसके पहले कभी कल्पना नहीं किया करते थे कि हम कभी बस या ट्रेन के अलावा रीवा से हमारे फ्लाइटें उड़ेंगी, जहां से हम लोग फ्लाइट पे चढ़ के भोपाल और दिल्ली का सफर करेंगे। फिर से मैं एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद अपने माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, माननीय लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन दोनों की जोड़ी ने आज हम लोगों को आकाश में उड़ने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। रीवा कोलकाता जो हमारी विंध्य को जो फायदा है
हमारा सबसे बड़ा काम वहाँ होजरी का है। यहाँ से जो कलकत्ता से जो गोदियों से माल आते हैं वो व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा साधन है, जो कि पहले व्यापारी 10-10 घंटे और 15-15 घंटे में कोलकाता पहुँचते थे। अब हमारे रीवा के व्यापारी आसानी से 1.5 से 2 घंटे में कोलकाता पहुँचकर अपना व्यापार कर सकेंगे। नाम बता दीजिए। प्रकाश सोनी, मैं रीवा विधानसभा से वार्ड नंबर 37 से मनोनीत पार्षद हुआ हूँ। एयरपोर्ट से आज चौथी फ्लाइट का शुभारंभ हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पर आई हूँ, मैयर शिफ्ट हुई हूँ। हम लोग मैयर से आए हैं, तो मगर रीवा में एयरपोर्ट फैसिलिटी होना मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वरदान है। मैं देवेंद्र शुक्ला जी को बहुत बहुत आभार अपना प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मुहिम रखी, एयरपोर्ट चालू किया, उसके बाद एक फ्लाइट नहीं, मतलब देश के कोने कोने तक वो अपनी फ्लाइट पहुंचा रहे हैं। तो हम जैसे जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो फ्लाइट्स जा रही है, स्पेशली अब डायरेक्ट इंदौर जा सकते हैं। अभी मैं अपनी मदर इन लॉ को लेने आई हूँ। एज का एक बार होता है जिसमें जो सीनियर सिटीजन है 1-1.5 घंटे में वो इंदौर से आ गई, कलकत्ता की फ्लाइट हो चाहे यहाँ की फ्लाइट हो। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है। शुक्ला जी को मेरी तरफ से एक बार और आभार। क्या मानती हैं, रीवा का विकास हो रहा है, रीवा महानगर की ओर कदम बढ़ा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, रीवा का विकास तो दिख रहा है, बोलने की इसमें कहीं भी जरूरत नहीं है। अभी मैं काफी टाइम बाद रीवा आई हूँ, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ देखकर मतलब बहुत खुशी हो रही है। नाम बता दीजिए। मैं योगेश्वरी।